गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट किए थे, क्लास 10th का, और उसका जर्नी शुरू जो किए थे उस जर्नी को लगभग अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक भी पॉइंट छूट नहीं रहा है और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर बढ़िया मार्किंग करना होता है, फुल मार्किंग करना होता है, तो हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का मैथ का चार चैप्टर बढ़िया से कर चुके थे। और ये कितना नंबर चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 5 है। कितना नंबर चैप्टर है? पांचवा चैप्टर है। और पांचवा चैप्टर भी हो चुका था आधा। ये आज उसका चौथा क्लास है। पांचवा चैप्टर का क्या क्लास है? चौथा क्लास है। आज पिछले क्लास में थोड़ा क्लास लेने के टाइम पीपीटी में थोड़ा दिक्कतें आने की वजह से कम ही क्वेश्चन करा पाए थे। 4 क्वेश्चन किए थे, तो उसका आज 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। और उसके बाद का जो पॉइंट होगा, उसके बाद का पॉइंट जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एनमा पद वाले पढ़ रहे थे। अब उसके बाद का होता है एन पदों का योग, यानी एसएन का फॉर्मूला होता है। तो उसका कुछ क्लू वगैरह और कुछ जो फॉर्मूला वगैरह आज बता दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चन करा करके और इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार है? अगर रेडी होंगे, अगर रेडी नहीं है तो रेडी हो जाइए और बढ़िया से पेन पेंसिल लेकर के कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या किए थे उसको एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 और 12वां पद जो है -39 है, तो श्रेणी निकाले। तो क्या किए थे? इससे ए निकाले थे, डी निकाले थे, और ए डी निकाल करके हम लोग क्या किए थे? ए डी के सहायता से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकाल लिए। तो यही हम लोग का क्या आ गया था? ये हम लोग का आ गया था श्रेणी आ गया था। ठीक है, श्रेणी हम लोग निकाल लिए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो श्रेणी निकाले। तो देखिए, जितना टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, उतना टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिख करके और सॉल्व करते जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को तो बुक के हिसाब से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन एक एक टाइप तो कर सकते हैं। तो हर टाइप, लॉन्ग बेस वाला क्वेश्चन को लॉन्ग बेस में लेकर के आ रहा है, अगर जो नंबरिंग वाला क्वेश्चन रहता है नंबरिंग में लेकर के आते हैं। जितना टाइप्स का एग्जाम में पूछ सकता है ना क्वेश्चन, सबों को एक एक टाइप का हम लोग करते आ रहे हैं। तो इससे हम लोग समीकरण 1 निकाले, 2 निकाले, समीकरण 1 2 से डी का वैल्यू निकाले। उसके बाद डी के बाद क्या निकल गया? डी के बाद हम लोग क्या निकाले? ए का वैल्यू निकाले। डी के बाद हम लोग क्या निकाले? ए। और ए पहला हो गया, ये दूसरा पद निकाले, ये तीसरा, ये चौथा, ये हम लोग का आ गया एपी। इसमें भी तो समांतर श्रेणी ही निकालना था, एपी ही निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद 420 है। तो कौन सा पद 420 है? तो इसको क्या मान लिए हम लोग? पहला पद मान लिए। यानी सॉरी, पहला बोल रहा है कि एन का वैल्यू अंतिम पद 420 मान लिए, क्योंकि कौन सा पद बोल रहा है था अंतिम ही ना होगा, उसके आगे तो बढ़ना है नहीं। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए? एन का वैल्यू निकाल लिए थे। एक और क्वेश्चन कराए थे, हाँ ये वाली। ये क्वेश्चन था कि 4 के कितने गुने 10 और 250 के बीच है। ये किए थे ना क्लास में। क्या क्वेश्चन था कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है। तो इसमें क्या करना था कि 10 का गुणज कहने का मतलब क्या होता है कि जो, सॉरी 10 बोले, 4 का गुणज कहने का मतलब क्या होता है? जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। विभाजित का मतलब क्या होता है भैया? तो विभाजित का मतलब होता है कि अगर 4 से किसी संख्या में हम लोग भाग करेंगे और पूर्ण रूप से वो भाग कट जाता है, यानी पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि पूर्णतः विभाजित है। तो 10 और 250 के बीच कौन कौन था पूर्णतः विभाजित? तो 10 के बाद 12, 16, 20, डैश डैश करते करते कहाँ 250 तो नहीं होगा। तो 250 से कितना कम? 2 कम कितना? 248। ये था कितना से? 4 से पूर्णतः विभाजित था। तो इससे हम लोग सॉल्व किए, तो एन का वैल्यू ये हमको एपी मिल गया ना। एपी से पहला निकाल लिया, डी निकाले, और अंतिम 248 से एन का वैल्यू निकाले। कितना आ गया? एन का वैल्यू 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 60 ऐसे संख्या आएंगे जो 4 से क्या होंगे? पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, अब जो बचा था क्वेश्चन उसको आज हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसको पहले साफ करते हैं यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी
3, 10, 17 डैश डैश का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो इसका कौन सा पद जो इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, 13वां पद निकाल करके और उसमें 84 जोड़ देंगे और जो पद मिलेगा वो अंतिम मान लेंगे और अंतिम के हिसाब से इससे n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका क्या पद निकालेंगे, 13वें पद से 84 अधिक कौन सा पद है। तो कौन सा पद के लिए फॉर्मूला तो an वाला ही होता है। तो इसका पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, 13वां पद निकाल लेते हैं। तो श्रेणी जो दिया हुआ था 13वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना d, a प्लस 12d और से कितना अधिक, a प्लस 12d से कितना अधिक, 84 अधिक। कौन सा पद होगा ना, तो इसमें n का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 13वां पद में और 84 जोड़ करके निकालते हैं कि वो कितना आता है। तो 13वां पद में 84 जोड़ के निकालेंगे। देखिए बढ़िया से समझिएगा, हर चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है। तो हमको अगर से पद निकाल लेंगे तो नंबर तो पता चल ही ना जाएगा। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालते, 13वां पद निकालते। तो इससे अगर निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा, ये हमको निकालना है ना, यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो इसमें हम बताइए a का वैल्यू कितना होगा, तो a बराबर होगा, पहला पद कितना होता है 3 है, a बराबर हो गया 3। अब d निकालेंगे तो d क्या होगा, तो d होगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 7 आएगा। d का वैल्यू आ गया 7। इसमें हम लोग रखते हैं a की जगह कितना रखना है, a की जगह भैया रखना है 3 रखना है, प्लस d का वैल्यू कितना, तो 12 गुने 7 और प्लस में कितना 84। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 प्लस 12 साथ कितना होता है, 12 साथ 84 प्लस 84, तीनों को ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा, तीनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो 84 84 और 3, तो 4 4 8 और 3 11 के एक हासिल 1 और 4 4 8 3 11 के एक हासिल 1 8 8 16 1 17, यानी कितना आ गया 171। तो अंतिम पद कितना ले लेंगे 171। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा an का मान। यानी कि 171 जाने में हमको कितना चलना पड़ेगा। तो इस एपी पे अगर बैठाएंगे तो हमको अंतिम पद कितना मिल गया 171। पहला कितना मिला हुआ 3, डी कितना मिला हुआ 7। तो एन का वैल्यू चाहिए ना, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, डाल देते हैं एन के फॉर्मूला पे। एन बराबर फॉर्मूला हम लोग को क्या पढ़े हैं, एन बराबर पढ़े हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गया, एन की जगह कितना रखना है 171 इज इक्वल टू ए का मान देखिए तो 3 है, प्लस एन तो नहीं जानते हैं ना, डी का मान कितना है 7 है। अगर इधर प्लस इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 171 में से 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा, तो 168 बच जाएगा। 168 बराबर क्या बच जाएगा, n माइनस 1 गुने 7। अच्छा ये 7 से 168 कटेगा, काट के देखिए तो 7 दूना 14, हाँ कट जाएगा। 7 दूना 14 और 2 और 28 होता है ना, तो 7 चौके 28 कितना दफा में कटा, 24 दफा में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 दफा में कटा, यानी 24 बराबर क्या हम लोग का आ गया, 24 बराबर n माइनस 1। इस साइड माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 24 प्लस 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1 बराबर n। तो n का वैल्यू कितना निकल गया, n का वैल्यू निकल जाएगा 25, यानी कि 25वां पद होगा, इस एपी का 25वां पद होगा जो 13वें पद से 84 अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 13वें पद से 84 अधिक होगा, कौन 25वां पद। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n बराबर 25, यानी 25वां पद। इसको बनाने का एक और तरीका है, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर इस वैल्यू का लेकर के चल सकते। कैसे करेंगे, देखिए इसको बनाने का दूसरा तरीका देखिए, कहाँ किया 25 ही है। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन है हमको एपी दिया हुआ, एपी कितना है 3 10 और 17। इस एपी का क्या बोला था कि कौन सा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है।
84 अधिक, यही ना क्वेश्चन था। देखिए तो क्या होगा इसमें, दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसको एक ही साथ में लेकर चल सकते हैं। एक ही साथ में क्या लेकर के चल सकते हैं कि कौन सा पद बोला है डायरेक्टली ए बराबर तो पता ही होगा, ए बराबर कितना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलो ये ले लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ भैया 3, तो ए का वैल्यू 3 ले लेते हैं। और डी बराबर तो निकाले थे ना, डी बराबर कितना निकला था, तो 10 माइनस 3 बराबर कितना निकला था 7। अब क्या करेंगे कि कौन सा पद बोला है ना, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व क्या कर लेंगे, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद जो है कैमे पद से, 13वें पद से 84 अधिक थे, 13वां पद को क्या लिखेंगे। अच्छा इसको एक लाइन पहले लिख लो, बेहतर समझ में आया, क्या लिखना है, सो देखो एक लाइन पहले लिख लो, कौन सा पद था, कौन सा पद को एनवा पद लिखते हैं, और एनवा पद जो कितना से थे 13वें पद से, तो 13वां पद को क्या लिखेंगे, ए 13 प्लस 13वें पद से कितना अधिक 84 अधिक, ए 13 प्लस 84 हो जाएगा सिंपल। देखो क्या था कि पूछ रहा था क्वेश्चन क्या है कि इसका 13वें पद से 84 अधिक कौन सा पद होगा, तो इसके लिए एक तरीका तो हम लोग देख लिए थे, दूसरा तरीका क्या करना है कि इसमें यही ना क्वेश्चन बोला है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। अब हमको पता है कि इसका कौन सा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनवा पद का क्या लिखेंगे, ए प्लस कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। और इसका 13वां पद जो होगा वो 13वां पद को क्या, 13वां पद क्या लिखाएगा, तो ए प्लस क्या होगा डी 12 डी प्लस में 84। तो यहाँ पर हमको अगर इससे चलेंगे, इस तरीका से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से इधर प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6n हो जाएगा n माइनस 1 डी। ऐसे सॉल्व हो पाएगा, n फिर दो को कांस्टेंट रहेगा n माइनस 1 इंटू डी, इससे तो मुश्किल हो जाएगा, डी का वैल्यू हाँ हो जाएगा, क्या नहीं होगा। देखो पहला पद n का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो निकाले हुए 3, तो इसमें डाल दो ना, लिखने का क्या जरूरी है। पहला पद का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस n तो नहीं जानते ना, तो n वैसा ही रह जाएगा। d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू भी तो निकाल चुके हैं 7 है, और यहाँ भी a का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 12 गुने d का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस में कितना हो गया 84 हो गया। अगर इसको यहाँ देखेंगे तो 3 से ये एक साइड ले चलते हैं ना, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 7n माइनस 7 बराबर 3, और प्लस 12 7 84, और प्लस में 84, और ये प्लस वाला इधर आया था -3, तो ये माइनस ये प्लस तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 7n बराबर माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो 84 प्लस 84 और प्लस में कितना 7। अब इसको अगर ऐड कर देंगे तो 7n बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 84 84 और 7 4 4 8 8 7 15 के 5 हासिल 1, और 8 8 16 1 17 175 175 आया। अब ये 7 गुना में उस साइड जाएगा भाग में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 175 भागे 7। अब इसको काटेंगे तो कितना दफा में कटेगा, 7 दूना 14, हाँ 7 दूना 14 और 3 और 5 7 5 35 25 दफा में कटा, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 25, n का वैल्यू कितना निकल गया 25। उस कंडीशन से भी चले थे n का वैल्यू कितना आया था 25, इससे भी चले तो n का वैल्यू कितना है 25। तो दोनों से कोई तरीका से बना सकते हैं हम, दोनों तरीका इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप कहीं भी बनाइएगा तो जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और अच्छे से बैठना पड़ता है, और अच्छा क्लास सुनना पड़ता है, हर चीज अच्छा चाहिए। तो पहला नंबर तो क्लास सुनना पड़ेगा, बेहतर क्लास। आप टाइम पास वाले टीचर के पास मत जाइए जो आपका टाइम पास करा रहे हैं। देखिए क्लास, आप क्लास का मतलब क्या हो गया, टीचर कितना जानता है उससे मतलब नहीं, टीचर आपको बता कितना रहा है, आपका फायदा कितना उससे हो रहा है वो जानना बेहतर है, समझे। अगर टीचर लाखे मान के चलिए बहुत जानता है और वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आपके लिए वो फायदेमंद है,
नहीं ना, अंबानी के पास चाहे जितना पैसा हो जाए वो हमको अगर नहीं देंगे उनसे हमको कुछ फायदा होने वाला है? नहीं है। वही बात बता रहे हैं कि कुछ भी कोई भी टीचर अगर जो पढ़ा रहे, अगर वो उनके पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वो टीचर आपके लिए सही है, तो फिर आप उनसे क्लास कीजिए। अगर जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप उन टीचर से सेटिस्फाइड नहीं है, आप वो उन टीचर का पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा है टाइम पे मतलब वेस्ट करने का? कोई जरूरी नहीं है। तो आप जहां भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और पहले क्लास चुनना सीखिए कि उनका क्लास कितना बेहतर रहता है। क्लास चुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक कहते हैं ना कि अगर कहीं जाना है, कहीं सही जगह पहुंचने के लिए उसके लिए सही रास्ता पता होना चाहिए। सही रास्ता पता रहेगा तभी हम लोग सही जगह पे पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग को सही रास्ता नहीं पता होगा तो हम लोग सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही जगह जाने के लिए सही रास्ता चाहिए, इसीलिए सही एजुकेशन पाने के लिए सही टीचर भी होना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग उतने समझदार होंगे और अपने अच्छे से टीचर बढ़िया चुन ही चुके होंगे। और नहीं चुने हैं तो आइए कभी मेरे पास, एक दो दिन क्लास करके देखिए, एक हफ्ता क्लास करके देखिए। अगर आपको हम ठीक लगे, मतलब ठीक लगने शक्ल में नहीं जाइएगा, शक्ल तो जो भी है ठीक ही है, मतलब मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं चलना है। अगर ठीक लगे मेरा पढ़ाई तो आप क्लास कीजिए, और नहीं ठीक लगे तो आपका लाइफ आप अपने अच्छे तरीका से बढ़िया टीचर को चुन लीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद है पढ़ाना, बच्चे को गुमराह करना नहीं है। जो बच्चा मतलब बुला लेंगे यहाँ पर रखे रहेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। मेरा काम है पढ़ाना और बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आइए, और नहीं लग रहा है तो फिर नेक्स्ट टीचर को देखिए, ठीक है, जो आपको बढ़िया से समझा सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? थोड़ा ये सब टाइपिंग की वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हमको तो 3 अंकों की संख्या तो निकालना होगा ना। तो 3 अंकों की संख्या कौन है? जैसे हम मान के चलिए अभी रफली समझा दे रहे हैं, जैसे लिखे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, ये एक एक अंक की संख्या। अगर 22 लिखे, 33 लिखे, 45 लिखे, ये 2 अंक की संख्या हो गया। अगर यहीं पे ये जोड़ दिए 3 अंक हो गया, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता होना चाहिए। तो 3 अंक में अगर देखेंगे तो सबसे 2 नंबर वाला में सबसे बड़ा तो 99 हो गया। इससे एक कदम आगे जाते तो हम लोग को कितना आता है? 100 आता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 100 होगा। अगर कोई पूछेगा कि भैया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो क्या बताएंगे? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जाने के लिए क्या बताओगे? तो ये कहाँ तक चला जाएगा? तो ये 999 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 999। अगर इसमें एक ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग को हो जाता है 1000। अब 1000 में कितना नंबर? 1 2 3 4, ये तो 4 नंबर का हो जाएगा। लेकिन हम लोग से तो पूछा गया था 3 नंबर का ना, 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 99। हमको दो चीज पता हो गया ना। अब देखिए आगे क्या इससे निकालना है। कभी भी कोई भी चीज पढ़िए, शांति से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई टाइम मांगता है, जिसको आप टाइम दीजिएगा वो आपका होगा, टाइम नहीं दीजिएगा फिर मुश्किल होता है, ठीक है। तो टाइम देना सीखिए। तो क्या है इसमें कि 3 अंकों वाली संख्या तो हमको पता चल गया। कौन कौन पता चला भैया? तो एक है तो 99 है, सॉरी 100 है। सबसे छोटी कितना है? 100। सबसे छोटी है 100 है, और सबसे बड़ी कितना है? 999 है। हमको तो कंडीशन डाल दिया इसमें। कंडीशन क्या डाला है कि वो 7 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 7 से। तो 7 से कटना चाहिए, तो 7 से विभाज्य क्या 100 होगा? भाग करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, ये 3, ये 0, 7 चौक 28, और ये कितना है? 2 शेषफल बच रहा है। देखिए जब हमको 100 से कम लेना पड़ता 7 से कटने वाला, तो उसमें से 2 माइनस कर देते। क्या कर देते? माइनस। कम मतलब घटेगा, माइनस कर देते। लेकिन हमको तो 100 से ज्यादा, क्योंकि 3 अंक में पूछा है ना, अगर कम आएंगे तो 2 अंक में चला जाएगा। तो 100 से ज्यादा और 999 से कम में रहना है। तो 100 से ज्यादा, तो इसमें कितना अंक जोड़ दे जो 7 से कट जाएगा? तो इसको 2 को 7 पुराने के लिए हमको तो इसमें +5 करना होगा। तो इस +5 करेंगे तो पहले तो 100 था, 5 जोड़ देते, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 7 से कट जाएगा वो कौन होगा? तो वो होगा भैया 105। तो इसका पहला संख्या कितना मिल गया? तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, और पहला संख्या इसका मिल गया कितना? 105।
पहला संख्या मिल गया 105। अच्छा दूसरा जाएंगे तो 7 तो जोड़ते ही चलेंगे, क्योंकि आगे 7 जोड़ेंगे तभी तो कटेगा ना। तो 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ देंगे 119 हो जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा भैया? तो ये कितना है 999। 999 में भाग करते हैं, 999 में क्या करते हैं भाग। ये मेरा 999 रहा, इसमें भाग करेंगे 7 से, तो ये हो गया 7 एकम 7, ये 2 बच गया, ये 9, 7 चौक 28, ये कितना आ गया 1, और ये 9, 7 दूना 14, ये कितना बच गया 5। ये 5 जो शेषफल बचा, तो अगर हमको 999 से आगे जाना है या पीछे आना है, तो आप क्या बोलिएगा कि भैया हमको पीछे आना है। अगर आगे जाएंगे तो 999 के एक भी आगे हम चल गए तो ये हो जाता है 1000। 1000 में कितना नंबर हो गया 4 नंबर, पर हमको चाहिए कितना नंबर 3 नंबर। तो पीछे आएंगे, पीछे आएंगे तो भैया क्या होगा, तब पीछे आने पे माइनस होता है, कमता है। तो 999 में से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे। तो 999 में से अगर 5 माइनस कर रहे हैं तो हमको कितना बचेगा, तो 994 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 994। तो 105, 112, 119 डैश डैश करते करते कहाँ तक जाएगा 994 तक जाएगा। ये मेरा एपी प्राप्त हो गया, एपी मिल गया ना। अब जो भी रॉफ किए थे उसको मिटा देते हैं, जो भी रॉफ किए थे उसको क्या कर देते हैं मिटा, क्योंकि इसका काम खत्म। एक एक देखिएगा ना तो बेहतर समझ में आएगा। और उम्मीद है कि जब एक अच्छे बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक अपना क्या करते हो पेशेंस भी रखते हैं और ध्यान देते हैं क्लास में, इधर उधर की बात तो करते नहीं है। तो आप लोग से अच्छे बच्चे का उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब हमको जब एपी मिल गया तो इसमें कितना पद आएगा निकाल नहीं लेंगे, बेशक निकाल लेंगे। पहला पद क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया 105। डी क्या हो जाएगा, तो डी तो भैया पता है 112 में से 105 घटा देंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद अंतिम है ना लास्ट है, तो एन का वैल्यू कितना 994, और बच गया कौन एन बराबर वाट, ठीक। अब क्या होता है ना कि इसका फॉर्मूला लगा दीजिए एनमा पद का फॉर्मूला। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखिएगा कि आपका एन का मान पता है कितना 994। देखिए कभी कभी सॉल्यूशन जो करते हैं ना तो उसका शॉर्ट भी कर देते होंगे, तो आप लोग क्लास 10th में जा चुके हैं ना, तो उससे दिक्कत नहीं लीजिएगा कि शॉर्ट का उसका सॉल्यूशन कैसे हो पाया। अगर कहिएगा तो पूरा रिवली भी कर सकते हैं, लेकिन जगह का मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट किया जाता है। ए का वैल्यू कितना है 105, प्लस एन तो नहीं पता है ना, और डी तो पता ही है 7 है। अब ये 105 इस साइड प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, तो 994 में से 105 माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना इस साइड n माइनस वन गुने 7। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। 14 में से 5 गया 9 बच गया, 9 में से 0 गया ये 8 बचेगा, 8 में से 0 गया तो 8 हो गया। ये कितना है 9 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 8, ये कितना हो गया 889 इज इक्वल टू। अच्छा ये 7 जो गुना में इस साइड भाग में आ जाएगा, जी भी आ जाएगा। इधर क्या बच गया n माइनस वन बच गया। अब इसको भाग करेंगे हम लोग तो कितना दफा में कटेगा, इससे करेंगे देखिए जैसे 889 है, 889 में 7 से भाग कर रहा है तो कितना दान में कटेगा, तो 7 एकम 7, 1 और 8 18 होता है, 7 दूना 14 और 4 9 49, 7 7 49 यानी 127। अब भाग करके भी देख सकते हैं, अगर कीजिएगा तो कर सकते हैं। हम शॉर्ट इसलिए कर दिए क्योंकि आप लोग भी अच्छे से जानकार लोग हैं। 7 एकम 7 लगा देंगे, 1 बच जाएगा और ये 8 उतर गया, तो 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया, बच गया कितना 4, ये तो कट जाएगा, बचा कितना 9, तो ये तो 7 दफा में लग जाएगा ना, 7 7 49, इसलिए डायरेक्टली कर दिए थे, ठीक है। कितना दफा में कट के आया थे 127 आया था, इसको मिटा देते हैं पहले। कितना है, इसको काटेंगे कितना आया था 27 आया था, इस साइड में लिख दे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आ गया 27 बराबर n माइनस वन। अब हमको आ गया 27 बराबर n माइनस वन, और इस साइड क्या आया है, ये माइनस इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस,
तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 1 बराबर n। तो n का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 27 एक 28, तो n का वैल्यू कितना आ गया 28। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 3 अंकों वाली 28 ऐसे नंबर होंगे जो कितना से घटेंगे 7 से घटेंगे। 3 अंक, अच्छा गलती ना हो गया 127 ना था, वही तो बोल रहे हैं कितना कम कहाँ से, सॉरी गलती हो गया। इसमें कितना था 127 था यहाँ पे, ये जो काटे थे तो 7 एकम 7 न लगाए थे, 127 हुआ था, कितना आया था 127। तो ये हो जाएगा 127 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 128 हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, वही तो बोले इतना कम कैसे आ सकता है। यहाँ जो भाग किए थे हम लोग, तो यहाँ भाग किए थे तो कितना 7 एकम 7 और 1 4 7 दूना 14 7 7 4 127 आया था। तो 127 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 128 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा n का, यानी कि क्या आंसर इसका निकल गया, यही हो जाएगा 128 पद ऐसे होंगे जो कितने से कटेंगे 7 से। तो 3 अंकों वाले कितना पद है जो 7 से कट रहा है, तो 3 अंकों वाली 128 पद ऐसे है जो कितने से कट रहे हैं 7 से कट रहे थे। ये मेरा क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर कहीं दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं बाद में दिक्कत को दूर करने के लिए, ठीक है। फोन का कभी भी तो अच्छा यूज कर ले, हमेशा फोन के इंटरटेनमेंट के लिए एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं यूज करना चाहिए, कभी पढ़ाई के लिए भी यूज होना चाहिए। और जब पढ़ाई के लिए यूज होगा तो और कितना सुकून मिलेगा। चलिए हमको पढ़ाई हो रहा है, चलिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 24 और उसका गुणनफल 440 है। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में 3 संख्या दिया है, ठीक है, और समांतर श्रेणी में हो, यानी इसको 3 नंबर लेकर के चलना है, 3 संख्या लेकर के चलना है और उसका योगफल गुणनफल दिए हुआ। तो इसमें क्या करना होगा कि हम लोगों को संख्या मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संख्या मान लेते हैं कि 3 संख्या कौन कौन होगा। तो चलिए मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं माना संख्या बराबर क्या, तो एक मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक मान लेते हैं अल्फा और एक, रुक जाओ, एक मानो अल्फा माइनस बीटा, एक मान लो अल्फा, एक मान लो अल्फा प्लस बीटा। ये 3 नंबर मान लिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इसको माइनस करके देखें तो क्या ये समांतर श्रेणी में होगा, तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घट जाएगा तो ये क्या अल्फा से अल्फा तक कट जाएगा माइनस बीटा आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे अल्फा से अल्फा कट के माइनस बीटा, यानी डी का वैल्यू आ रहा है सेम सेम। जब डी सेम आ रहा है तो एपी में है कि नहीं है, है या नहीं है, तो एपी में हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन का था उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। एपी में है कि नहीं चेक हो गया ना। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि तीनों संख्या का योगफल कितना है 24 है। योगफल इसका कितना दिया है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये जो दिया है, अरे मिट गया, क्या बोला था, हाईलाइट की जगह मिट गया पूरा क्या। क्वेश्चन बोला था कि तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है 24, तो तीनों का योगफल 24 है, तो जोड़ लेते हैं तीनों का। तो अल्फा माइनस बीटा जोड़ अल्फा और जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 24। अब यहां से देखते हैं तो माइनस बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा, कट गया, बचा क्या अल्फा अल्फा अल्फा, तो 3 अल्फा, कितना अल्फा 3 अल्फा बराबर क्या आ गया 24। अच्छा ये 3 गुना में उसका दिया गया था क्या होगा भाग, तो ये 3 से 24 कट जाएगा कितना दफा में 8 दफा में। तो हम लोग को अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया भैया 8, अल्फा का वैल्यू आ गया 8। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है हमको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है कि और उसका गुणनफल 440, यानी तीनों का आपस में क्या करेंगे गुना करके निकालेंगे। गुणनफल वही ना होता है, तो गुना कीजिए तो अल्फा माइनस बीटा से गुना होगा अल्फा से गुना होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है 440, 440 है, ठीक है। आप देखिए ये अल्फा निकालने का एक फायदा क्या हो गया कि इसमें अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे ना तो हमको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
इसमें अल्फा की जगह कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा हम लोग को 8 माइनस बीटा गुने अल्फा की जगह कितना रखना है, 8 है ना रखना है, गुने 8 और गुने 8 प्लस बीटा बराबर 440। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको गुना करेंगे तो ये वाले को अगर 8 को पहले लिख लेते हैं बगल में, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो आप डायरेक्टली गुना कर लीजिए, 8 से पूरा गुना कर लीजिए, इसको मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं। कहाँ चला गया, मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं। 8 से गुना करते तो 8 से गुना करेंगे किसको, 8 प्लस बीटा को, माइनस बीटा से गुना करते किसको, तो 8 प्लस बीटा को, और यह मध्यम ब्रैकेट बंद हो गया, बराबर क्या आ गया, 440। यहाँ देखिए, इसको अगर गुना करेंगे 8 8 64 और प्लस 8 बीटा, यहाँ देखिएंगे माइनस 8 बीटा और माइनस प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर होगा ना, बराबर में 440। अच्छा इसको तो ये भी कर सकते हैं ना, ये 8 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में इसको काट सकते हैं, तो 8 पंचे 40 और फिर 4 जीरो, तो 8 पंचे 40, 55 दफा में कटेगा, 8 से 440 55 दफा में कट जाएगा ना। अब इसमें देखिए तो ये माइनस 8 बीटा, ये प्लस 8 बीटा, खत्म। अब ये क्या बच गया हम लोगों को, बच गया क्या, 64 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 55। तो ये क्या आया, से लिख लीजिए, 64 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 55 आया, आया ना। यहां से क्या करते हैं, ये 55 प्लस से इस साइड माइनस हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर जो इस साइड में क्या चीज में माइनस में दूसरे साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, तो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग को, क्या क्या आया है, 64 माइनस 55 इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। अब 64 में से 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो भैया आ जाएगा 9, क्या आ गया, 9, 9 बराबर आ गया बीटा का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट 4 जाएगा, जी भैया रूट 4 जाएगा, तो रूट 109 बराबर बीटा, 9 का वैल्यू कितना निकलता है, प्लस माइनस 3, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को, प्लस माइनस 3। अच्छा अल्फा निकाल चुके थे ना, अल्फा कितना निकला हुआ था, अल्फा 8 है, अल्फा का वैल्यू कितना निकला हुआ, अल्फा बराबर 8। हमको अल्फा बीटा निकल गया, 3 नंबर था ना, क्वेश्चन क्या था कि संख्या निकाले, क्या निकाले, संख्या को ज्ञात करें। संख्या निकालने के लिए संख्या कौन माने, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, यही ना 3 संख्या माने हैं। तो 3 संख्या मानना है, माने तो तीनों को निकाल लेते। एक क्या माने, एक माने अल्फा माइनस बीटा, ये माने है ना, तो अल्फा की जगह कितना रखना है, 8, माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 3, 8 में से 3 जगह कितना आ जाएगा, 5। दूसरा संख्या क्या माने थे, दूसरा माने थे अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 8, दूसरा संख्या क्या आ गया, 8। तीसरा क्या माने थे, तो तीसरा माने थे अल्फा प्लस बीटा, क्या माने थे, अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा का वैल्यू कितना है, 8, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 3, तो कितना हो गया, 8 3 11। तो ये 3 नंबर था, कौन कौन तीनों नंबर था, लिख लीजिए, तीनों नंबर कौन कौन था, एक था 5, एक था 8, एक था 11। ये 5 8 11 3 नंबर ऐसे थे जिनका योगफल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जिनका योगफल कितना आ जाएगा, 24, और गुना कर लेंगे तो 440। अच्छा इसको चेक कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं सही है या गलत है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, तो 5 प्लस 8 प्लस 11 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 11 8 19, 19 5 24, जोड़ने पे तो 24 आ गया। अब क्या तीसरा दूसरा कंडीशन क्या दिया था कि गुना करने पर 440 आना चाहिए, तो गुना कीजिए, तो 5 गुने 8 गुने 11, गुना करेंगे तो 8 5 8 है 40, और 40 गुने 11, तो 11 चक 44 आना गया 440। यानी कि हम जो बनाए हैं वो मेरा बनाया हुआ आंसर क्या है, एकदम परफेक्ट है, ये जो आंसर है एकदम
सही है। ये हम लोग क्या किए थे, ये हम प्रूव किए थे, यानी साबित किए थे, जो बनाए थे ये सही था या गलत था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन हो रहा है, उसको सॉल्यूशन करके अब जब आंसर भी निकल रहा है तो आंसर भी हम प्रूव करके बता दे रहे हैं कि आंसर जो हम लोग निकाले वो फिर सही है या गलत है। सही है या गलत दोनों चीज जांच करके बता दिए। ये था ना मेरा, ये जांच हो गया। तो ये जो क्वेश्चन लेकर के आए थे पिछले क्लास में, उसका 3 क्वेश्चन बचा हुआ था वो कर लिया है। आज हम बोले थे कि इसको करने के बाद भी एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है। उसका पॉइंट का नाम क्या है, यही का एपी का ही है, लेकिन उस पॉइंट में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं योग के बारे में। 2-4 पेज और बढ़ा देते हैं, कभी यूज करने का मौका मिल जाए तो कर लेंगे, ठीक है, आएगा फिर ले लेंगे। इससे पहले देखे थे एनवा पद के बारे में, ऑल टू ऑल जान चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, तो उसको प्रीवियस में अगर देखेंगे, यानी कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं तो वो क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ चुके हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये था एनवा पद के लिए, ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एन पदों का योग। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हम पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग योग का, सम का पढ़ने जा रहे हैं, यानी एन पदों का योग, एन पदों का योग। इन पदों का योग के बारे में जाना। अच्छा, योग का इंग्लिश क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा योग का इंग्लिश होता है सम। क्या होता है, सम। तो सम का पहला लेटर क्या होता है, एस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएन का। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसएन का फॉर्मूला। क्या होगा एसएन का, एसएन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया एसएन का। 2a प्लस एन माइनस सॉरी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसके, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला। एक और कंडीशन इसमें क्या देता है, अगर इसको देखिए, इसको तोड़ के लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं एस एन के लिए, एस एन बराबर n/2 और 2a है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दो ए को है तो ए लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं। अब बतलाइए, तो ये इतना हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होता है, ए एन के बराबर होता है। तो इसका तो एक और फॉर्मूला हम लोग को निकल जाएगा, क्या निकलेगा, एक और फॉर्मूला निकलता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन। एक ये फॉर्मूला निकला, निकला कैसे निकला, तो a प्लस एन माइनस वन की जगह पे कितना वैल्यू रख दिया, इसमें एन डाल दिए, तो ये निकल गया हमको फॉर्मूला। अच्छा, ये भी नहीं, इसका एक और फॉर्मूला लिखाता है, कैसे लिखाता है देखिए बताता है। क्या लिखा था इसका, और करके लिख देते, यानी यही चीज का, तो अंतिम पद जो है ना, इसका लास्ट भी बोलते थे ना, लास्ट पद अंतिम पद वही होता है। इसके जगह पे क्या लिख देता है, एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल। जब कोई क्वेश्चन में हमको अंतिम पद दे दे डायरेक्टली और n का वैल्यू दे दे, a बोले निकालने के लिए, इसमें डाल के निकाल सकते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये इसके बारे में, योग के बारे में देखेंगे। अब जो भी क्लास होगी योग के ऊपर ही होगी क्लास। अगर आपका इच्छा होगा तो एक क्वेश्चन ले लिया जाए इस पे, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा विचार है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। क्या, जैसे कोई भी एपी का एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे अभी तुरंत हम लोग सॉल्व किए 3-10 वाले, तो एपी ले लेते हैं, एपी 3 प्लस, अब योग है तो जोड़ना है ना, 3 प्लस 10 प्लस 17 डैश डैश का कै पदों तक योग, कै पदों तक निकालना है, मान के चलिए कि 20 पदों तक का योग निकाले, योग निकाले, ठीक है। अब देखिए इसमें a बराबर तो आपको पता ही है, a बराबर कितना है, पेन चेंज कर लेते हैं, चलो आज कुछ अलग ही ले जाता है। सोल्यूशन a बराबर क्या दिया हुआ, तो बोलेगे भैया a बराबर 3, d निकालेंगे तो d क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 बराबर 7, d आ गया कितना, 7 आ गया। अब n का वैल्यू तो पता है क्या पदों तक दिया था, 20 पदों तक, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया 20।
अब हमको निकालना क्या है, योग। योग के लिए क्या बोले थे, तो योग क्या होता है इंग्लिश, सम। सम का पहला लेटर एस, तो एस एन निकालना है। एस एन बराबर वाट। देखिए अब एस एन का फॉर्मूला तो पता ही ना, फॉर्मूला पे बैठाते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें डाल दीजिए सबका वैल्यू। एस एन तो हमको निकालना है, एन का वैल्यू कितना 20, तो एस 20 निकालना है, यानी 20 पदों का योग। तो एन की जगह कितना 20/2, यार 2 इंटू ए की जगह कितना डालना है, ए की जगह है 3, और प्लस एन की जगह कितना डालना है 20 माइनस 1 गुने डी की जगह कितना है 7, या एस 20 बराबर क्या लिख दिया, लिखना क्या है, एस 20 बराबर, इसको काट देंगे कितना आएगा 10 आएगा, ये 3 दूने क्या हो गया 6 हो गया, 20 में से एक गया 19 गुने 7, ये जो निकलेगा हम लोगों को एस 20 बराबर 10 और ब्रैकेट, ये क्या है 6 और प्लस 19 को 7 से गुना करो, तो 19 7 कितना होता है 133। अब जोड़ लीजिए इसको, एस 20 बराबर 133 में 6 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 139, 139 को 10 से गुना कर लीजिए, तो 10 गुने 139, ये गुना हो जाएगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एस 20 बराबर 10 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1390। यही हम लोग का आ गया कि ये जो एपी दिया था, इसको अगर 20 पदों तक जोड़ते जाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 1390 आ जाएगा। ठीक है ये सारा का सारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब ये योग वाला से जो भी टाइप का क्वेश्चन वगैरह आएगा उसका हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे ये उम्मीद है। ये क्लास 4 था, आज का क्लास कितना था, ये जो क्लास था आज का, ये क्लास नंबर 4 था। इसको हटाइए। ये आपका क्लास 4 था। ठीक है तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बढ़िया से मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया और क्लास अच्छा लगा तो थम्स अप का चिन्ह जरूर भेजिएगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि आज जो भी पढ़े हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है। और जो भी आपका राय विचार होगा वो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप बतलाइएगा कि कैसा क्लास लग रहा है, तो हम लोग अगर उसमें कुछ कमी बुझाएगी आप लोग को तो बताइएगा, तो कमी को दूर किया जाएगा। बार बार हम एक ही चीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हर चीज जो होता है खुद में पूर्णता परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी आती है, तो उस कमी को अगर अगला बता रहा है तो उसको दूर कर लेना ही सबसे अच्छा पहचान होता है समझदारी का। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे और इसी टाइम, मतलब क्लास का टाइमिंग तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, कभी टाइम इधर उधर हो जाता है। ठीक है तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।